अगली खबर की ओर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि यह प्रोसेस 30 सितंबर तक चलेगा और 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और उसी दिन वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें कि उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर रहेगी। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आ पाएंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 2000 में चुनाव हुआ था। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, लेकिन जितेंद्र प्रसाद 94 वोट पर ही सिमट गए। बात करें 2000 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार का कभी कोई चुनौती नहीं मिली। वहीं अब राहुल गांधी के इनकार करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दावेदारों की संख्या बढ़ती दिख रही है। पहले शशि थरूर और अब अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। नीरज जी, बताएं, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था और अब नामांकन की प्रोसेस भी आज से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अर्शदा, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसा कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वो जल्द ही तारीख तय करेंगे। संभवतः आजकल में वो जयपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से सबसे चर्चा करेंगे और जहां तक कहा जा सकता है कि पहले नवरात्रि को वे जो है नामांकन भर सकते हैं, लेकिन अभी इसका तारीख तय नहीं हुई है। जल्दी ही वो इसकी घोषणा करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि नामांकन की तारीख आखिरी 8 अक्टूबर है, तो 8 अक्टूबर से पहले ही वो इस पद के लिए नामांकन करेंगे। साफ तौर पर अब तो इस बार सब उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद दिल्ली से वो केरल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जयपुर लौट चुके हैं, आवास पर कल पहुंचे थे। तो आज या कल में संभवतः कांग्रेस की बैठक होगी, विधायकों के साथ बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है उनके साथ चर्चा होगी और उसके बाद वो तय करेंगे दूसरे जिन राज्यों में, क्योंकि देखिए सभी राज्यों के जो लोग हैं कांग्रेस के वो मतदान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है उनसे और जो केंद्रीय नेता है उन सब से फोन पर या व्यक्तिगत रूप से जैसे भी वो मुनासिब समझेंगे वो चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी की हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसी स्थिति के बावजूद भी वो चाहते हैं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा, हालांकि उनका कहना था कि ओपन चुनाव है, कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद में सब हम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी देखिए हर्षदा, क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, 20-22 साल बाद में चुनाव हो रहा है और अशोक गहलोत जैसा संजीदा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं न कहीं वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन उनको मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो बातचीत भी करें। जो चुनाव मैदान में आ रहे हैं उनसे भी हो सकता है बातचीत करें, संभवतः मनाने की कोशिश करें, और जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी, कांग्रेस कमेटियों से कम छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जो भी अन्य प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं उनके मुखियाओं से बातचीत करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करें और उसके बाद ही वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अशोक गहलोत कोई हवा में नॉमिनेशन दाखिल नहीं करेंगे, वो बहुत ही पुख्ता होने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल मिला है उनको, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जल्द ही वो तारीख तय करेंगे, जैसा कि उन्होंने कल भी कहा था कि वो जल्दी ही आप सबको बताएंगे, मीडिया को बताएंगे कि कब वो नामांकन करने जा रहे हैं और आज कौन कौन नामांकन करने जा रहा है। आज शशि थरूर का नाम जो है चल रहा है, शशि थरूर नामांकन करेंगे। दिग्विजय सिंह के हालांकि जो स्वर है वो बदल चुके हैं, पहले वो कह रहे थे खुद नामांकन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो अशोक गहलोत का नाम आने के बाद में वो उनका मन बदल जाए। कमलनाथ को लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि 4-5 नाम और सामने आए हैं
दीपेंद्र हुड्डा जी की बात सामने आई है, उन्होंने भी कहा कि हाँ वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो और गहलोत जी ने खुद ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तो देखने को मिलेगा कि कौन कौन चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हर्षदा, नीरज जी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अगर बात करते हैं तो आजकल राजस्थान की राजनीति भी एक अलग मुद्दा बन जाती है, इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल हर्षदा, आपने सही कहा। जैसे जैसे अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पुख्ता होता जा रहा है जी। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी को एकजुट लेकर चले। और देखिए, जब कांग्रेस जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी के मुखिया बनेंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा यही रहेगी कि अधिक से अधिक राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बने, जिन राज्यों में सरकारें नहीं है वहां भी सरकारें बने और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। यही मकसद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का होगा और उन्होंने कहा कि नए सिरे से पूरी तरीके से कांग्रेस को ब्लॉक स्तर पर जोड़ने की वो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने राजस्थान को बचाना होगा। ऐसी स्थिति में वो तमाम तरह के मतभेद भुलाकर भी किसी भी चेहरे पर, किसी भी नाम पर एक मत उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान से ही पूरे देश में संदेश जाएगा। यदि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की बगावत होती है सीएम पद को लेकर भी, जैसे कि सचिन पायलट, सीपी जोशी और तमाम तरह के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान में सचिन पायलट का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है। राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री के दूसरे पद दावेदार की बात करें तो वो अशोक गहलोत के बाद मुख्यमंत्री सचिन पायलट का ही नाम सबसे आगे चल रहा है। सीपी जोशी का नाम भी ज्यादा लोग ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सचिन पायलट ने दिल्ली से आते ही सीधे विधानसभा गए, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष से करीब 1.5 घंटे मुलाकात की, हाँ पक्ष लॉबी में गए, वहां पे विधायकों से मुलाकात की और सबसे बड़ी बात है कि जिनको सचिन पायलट का विरोधी माना जा रहा था, यानी विरोधी नहीं कह सकते क्योंकि देखो समय बदलने के साथ राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि जो लोग कल तक गहलोत जी के साथ थे अब उन्हें पता कि गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, राजस्थान में सूबे का नया मुख्यमंत्री बनना है, ऐसे में उन्हें उसका समर्थन करना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसी रिवायत रही है कि कोई भी ज्यादा यहाँ पर आला कमान के बाहर नहीं जा सकता। आला कमान का जो कहीं भी संकेत है वो भी सचिन पायलट की तरफ ही नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा जो मंत्री है वो गहलोत जी के करीब कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि 6 के 6 विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए थे उनका समर्थन सचिन पायलट को ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अब आला कमान का इशारा हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का इशारा हो चुका है, तो अब फैसला हो चुका है। इसी तरह से बाबूलाल नागर जैसे व्यक्ति ने भी कहा कि वो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के कट्टर समर्थक रहे हैं और पार्टी के निर्देशानुसार वो भी सचिन पायलट का समर्थन करेंगे। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जो तमाम नेता कल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आला कमान के इशारे पर हो सकता है उनके सचिन पायलट को समर्थन करें। अभी हालांकि लोग उन पर आक्षेप भी लगा रहे हैं कि सचिन पायलट के वो विरोधी हैं, लेकिन देखिए आप सोचिए, क्योंकि जो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है वो अब इस छोटी लड़ाई में नहीं फंसेगा, वो इस छोटी लड़ाई को बड़ी लकीर खींचना चाहेगा और वो चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सर्वसम्मति से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक कहे जाने वाले विधायकों को भी साथ लेकर चले, जो डोटासरा समर्थक है, गहलोत समर्थक पार्टी के पदाधिकारी है उनको भी साथ लेकर चले, परिवार की तरह समझे। और राजस्थान से एक संदेश जब देश में जाएगा तभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे के दूसरे प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, देश के अन्य इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें सिमट गई है, उसके बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, गांव ढाणी में मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब शहरों में भी खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है और ऐसी स्थिति में संदेश राजस्थान से जाएगा। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री सर्वसम्मति से बनता है तो इससे बेहतरीन कोई जो है वो कहीं न कहीं जो है संदेश नहीं जा सकता। इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी ने एक मत रोके एक राय होके किसी व्यक्ति के नाम पर मोहर लगा दी। हालांकि देखिए अभी विधायकों की राय शुमारी भी होगी, आला कमान का संदेश भी आएगा, पार्टी के प्रभारी भी आएंगे
और जिनको पर्यवेक्षक बनाया जाएगा वो भी आएंगे। वो तमाम खाना पूर्तियां होगी, समय लगेगा। जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नतीजा नहीं आ जाता, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव परिणाम नहीं हो जाते, तब तक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सूबे के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव परिणाम आने के बाद ही राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। हर्षदा, नीरज जी, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी जिस तरह से आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर अगर उसकी बात करें तो अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस के पद पे उनका नामांकन फाइनल हो जाता है, वो सबसे रेस में आगे भी चल रहे हैं, तो राजस्थान की राजनीति है, जैसा कि आपने कहा छोटी मोटी लड़ाई में वो नहीं पड़ना चाहेंगे, तो जिस तरह से सचिन पायलट ने बगावत की थी और इस बार भी अगर राजस्थान की सियासत में ये सरगर्मियां तेज हुई, हलचल तेज हुई, तो गुजरात विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फिर अहम भूमिका हो जाएगी। देखिए अर्षदा, मैंने बताया ना आपको कि जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा बयान दिया है कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और एक पद पर रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद से जो उनके कट्टर समर्थक कहे जाने वाले विधायकों, मंत्रियों के बयान पायलट के समर्थन में आना शुरू हुए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहीं न कहीं उनका इशारा होगा, तभी इस तरह के बयान सामने आए हैं। अगर उनका इशारा कहीं और होता तो जो उनके कट्टर समर्थक कहे जाने वाले हैं, जो उनके लिए अब तक लड़ते आए हैं, उन विधायकों के स्वर एक साथ नहीं बदलते, सबसे बड़ी बात। और जहां तक बात है आप, क्योंकि अगर राजस्थान की लड़ाई आपस में ज्यादा होगी, तेज होगी, तो फिर उसका असर गुजरात पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी पर इसका असर पड़े। कांग्रेस पार्टी में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, पिछली बार सेकंड पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी रही थी और कुछ सीटों के अंतराल से सरकार बनाते बनाते रह गई थी। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रयास होगा, क्योंकि वहां के जो प्रभारी लगे हुए हैं वे भी राजस्थान के हैं, रघु शर्मा वहां के प्रभारी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां के चुनाव कप्तान है एक तरह से, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो बन जाएंगे और ऐसी स्थिति में गुजरात के चुनाव इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो मैंने कहा कि राजस्थान में भी, क्योंकि देखिए जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगभग चुना जाना तय है, नामांकन वो आज करे कल करे, जब भी करे नामांकन जल्दी ही सूचना सबको देंगे, सार्वजनिक रूप से देंगे। लेकिन मैंने कहा कि उससे पहले वो चाहेंगे कि तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनका समर्थन तो सबको चाहिए। केवल राजस्थान कांग्रेस कमेटी के समर्थन से ही तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते, इसलिए पहले तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं उनसे समर्थन लेंगे और राजस्थान में वो चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह के बयान शुरू हुए ना उनके समर्थक नेताओं के, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं संकेत ऊपर से हो रहा है और उस संकेत का असर है कि जो कल तक सचिन पायलट को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो आज उनके घर जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह हुड्डा कल रात को सचिन पायलट के घर गए, तो इस तरह के जो बातें सामने आ रही है उससे जाहिर सी बात है कि कहीं आला कमान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम नेताओं का भी कहीं न कहीं समर्थन उनको मिल रहा है और ये स्थिति एक दो दिन में साफ हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे हालात, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहेंगे खुद भी राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और जो सर्वसम्मति से जिसको विधायक पसंद करे उसको ही यहाँ की कमान सौंपने की कोशिश होगी, और वो नहीं चाहेंगे कि गुजरात चुनाव पर इसका कोई असर पड़े। हर्षदा जी, नीरज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी अध्यक्ष चुनाव को लेकर। और दूसरी बात, राजस्थान की सियासत